गलती कर रही हैं आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे एक पंच में इतना पावर है कि वो किसी जंगली घोड़े के खोपड़ी के परखच्चे उड़ा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा ही बात है ना मीरा, तो आज देखते कि कौन किसकी खोपड़ी का परखच्चा उड़ाता है, समझी? ओके। पुष्पा जी भागिए, राहुल को लेके भागिए, पुष्पा जी। आपको मीरा को कमांड ट्री करने की। हम जानते थे अब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी और वही किया आपने। वो राहुल को मारने जा रही थी मैडम सर, आप समझ रही हैं? हाँ, लेकिन आपके कहने पर। ठीक है, आपकी मंशा वो नहीं थी, लेकिन वो आपकी मंशा थोड़ी ना समझती, वो तो आपके शब्दों पर गई। और आपने कहा कि उसे मार दो तो वो चली गई मारने, और वो आपको भी मार देगी क्योंकि आप उसके रास्ते में आ रही हैं। गलती हो गया मैडम सर, जब मौका मिलेगा उसको सुधार देंगे, पर अभी आप आ गए हैं तो फिर किस बात का डर है? आइए स्टीन के डब्बे को दिखा देते कि जब आप और हम हाथ मिलाते हैं तो किसी का भी बैंड बजा सकते हैं मैडम सर। मैडम सर, मीरा मैडम के बैच पे लाल लाइट नजर आ रही है। उनको कहीं और ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ गया? नहीं पुष्पा जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मीरा की बैटरी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, ये स्विच ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले वो रस्सी से छूट गई तो हमें कुछ भी करके 5 मिनट तक उसे बिजी रखना होगा। कुछ सोचिए क्या करें। छूटने वाली है। मैडम सर
जानते हैं कि तुम कमांड नहीं लेती हो, लेकिन तुम ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हो ना, तो हम तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बस 2 मिनट चाहिए, हम तुम्हारी साइड हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बस करिश्मा सिंह को मना रहे हैं। हम क्या मानेंगे मैडम से, क्या मानेंगे? हम ये टीम के डब्बे के लिए मानेंगे जो अभी राहुल की जान लेने वाली थी। अभी इसकी जान चली जाती तो फिर किस पर बात आती? लेकिन इसने जो किया वो गलत किया ना करिश्मा सिंह, उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको बदनाम कर दिया जिंदगी भर के लिए, वो ये सब डिजर्व करता है। हाँ, लेकिन ये तो कानून तय करेगी ना कि क्या सही है और क्या गलत है। मैडम सर, ये टीम का डब्बा कौन होता है कि ये तय करने वाला कि किसका जान लेना चाहिए और किसका नहीं चलना चाहिए? ये कबाड़ है मैडम सर, कबाड़ है। एक मिनट मीरा, हम तुम्हारी ही साइड है। मीरा जैसी मशीन्स जो है हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, यही आगे जाकर सब कुछ संभालने वाली है, तो वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, उन्हें करने दीजिए आप। ये क्या फ्यूचर है? ये इसके अंदर ना दिल है ना दिमाग है, इसके अंदर कोई कुछ उसको सही गलत का पता ही नहीं है, कुछ भी मान लेती है, कुछ भी करती है, किसी की भी जान ले लेती है। हाँ मैडम सर, ये घटिया है, ये खराब है, ये टोपा है ये। 30 सेकंड्स रिमेनिंग, हट जाइए। भागिए पुष्पा जी। अम्मा इसको जेल में डालो अभी के अभी। अब ठीक है। पुलिस स्टेशन में क्या कर? सुनो, उठ गए? कैसा नींद आने लगा कि नहीं हवालात में? अच्छा तुमको मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? कैसा बेशरम बेहया आदमी है रे तुम, हैं? ये देखो, पहचान तो जरा, कौन है? तुम हो कि तुम्हारे बाबूजी हैं? बंद बोलती, जुबान चला गया पेट में इसके। पूछ रहा था क्या किए हैं हम। ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? हाँ, ये कोई और है कि किसी और की बॉडी पर मेरा फेस फोटोशॉट किया है। ये मैं नहीं हूँ मैडम। अगर मेरे घर पे पता चलेगा तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देंगी। देखो ऐसा यहाँ पर आकर ना बहुत लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो सच हमको निकलवाना आता है। सच निकाले। हाँ, रुक जाइए करिश्मा सिंह, हमें लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। एक बात सोचिए कि अगर ये वही लड़का है जो इस तरह से फेसेस मॉर्फ करके अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाता है, तो फिर वो खुद का चेहरा एक्सपोज क्यों करेगा? हो सकता है उसने इस लड़के का फेस मॉर्फ किया हो। और वैसे भी जिस कॉन्फिडेंस से लड़का बात कर रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मैडम जी, सॉरी। तो मैडम जी, वो ब्लैकमेलर मुझे फिर से फोन कर रहा है। लेकिन ब्लैकमेलरवा तो यहाँ पर है, तो आपको फोन कौन किया है? देखा, मैंने कहा था ये कोई और बंदा जो मेरी आइडेंटिटी यूज करके मेरे को फंसा रहा है। हाँ मैडम, ये वो नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारे वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बेचारी प्रणीता, उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। और उससे भी बुरा होगा इस घटिया और जलील इंसान के साथ जिसने इतना गंदा हरकत किया लड़कियों के साथ। इसको मार मार के पूरे लखनऊ शहर में हमने इसका बारात ना निकाला ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। इसका हिम्मत कैसे हुआ था लड़कियों के साथ ऐसा घटिया हरकत करने का? हाँ, उनके सतीत्व के साथ खेलने का। प्लीज क्लियर, व्हाट इज सतीत्व? सतीत्व क्या होता है?
हाँ, हम बताते हैं तुमको। सतीत्व वो होता है जो हम रोज तुम्हारा उतारते हैं, लेकिन तुमको महसूस नहीं हो पा रहा है। क्या महसूस होता ना तो तुम यहाँ से बाहर होती इस थाने से अभी। आराम से मशीन है, हम समझाते हैं। सतीत्व, हाँ, सतीत्व सबसे अहम चीज होती है इंसान के लिए। वो तो पैसा होता है। पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है सतीत्व। पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, मगर सच्चा सतीत्व नहीं। और सच्चा सतीत्व हमेशा जतन से कमाया जाता है। इसीलिए तो करिश्मा मैडम को इतना गुस्सा आ रहा था, और आना भी चाहिए। किसी के सतीत्व के साथ खेलना, किसी की इज्जत के साथ खेलना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। सतीत्व मतलब इज्जत, मान, मर्यादा। जी, तो आपने इतना कुछ बोला, पहले क्यों नहीं बताया? दिस वॉज सो सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमंस। समझाओ, अब समझाओ और समझाओ। और ऐसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है। जो लड़कियों का इज्जत नहीं करते ना, उनको मर जाना चाहिए, या तो हम मार देंगे अपने हाथों से सबको। फीडिंग इट। जो औरतों की इज्जत ना करे उसे जान से मार देना चाहिए। मैडम, अब मेरे लिए क्या कमांड है? मुझे आगे क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम करेंगे। नहीं पर मैडम, पर का संतु, इस केस में मीरा मैडम हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये हमारा हेल्प करेगी। ये टीन का डब्बा, जिसको ये नहीं पता जब किसी लड़की का इज्जत उतरता है तो उस पर क्या बीतता है, ये हमारी हेल्प करेगी। बल्कि प्रश्न कर करके हमारा दिमाग का दही और कर देगी। कोई जरूरत नहीं इसको हमारे साथ आने का, नहीं आएगी हमारे साथ। आना पड़ेगा। दिस इज माई ड्यूटी। मैं आपके साथ ही प्रोग्राम्ड हूँ। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा जो मन करा तुम वो जाके करो। इस बार इसने क्या डिमांड किया है? इस बार उसने पैसे की डिमांड नहीं की। तो इस बार उसको वो एक इयररिंग चाहिए जो आप लोगों के पास है। लड़की ना मैडम सर, हमको लग रहा है कि ये कुछ और चक्कर है। ये जो झुमकाबाजी का जो ये मामला हो रहा है ना, ये किसी लड़की के लिए हो रहा है। कोई और लड़की का मैटर है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इयरिंग की डिमांड है, इसका मतलब लड़की। अब ये इयरिंग ही हमें इस ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगी। यही बनेगी उसके गले का फंदा। ये वो ब्लैकमेलर नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारी वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अभी तो उसने सिर्फ मेरे पति को सारी वीडियोस भेजी है। उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और अभी तो मेरा घर में जीना मुश्किल हुआ है, फिर पूरी सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प मी। हाँ प्लीज। ओके, यस, बहुत अच्छा किया जो तुम हमारे पास आ गई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? आप शांत हो जाओ और हमें ये बताओ कि इस बार इसने क्या डिमांड किया है? वो इस बार उसने पैसों की डिमांड नहीं की। तो इस बार उसको वो एक इयररिंग चाहिए जो आप लोगों के पास है। मैडम, ये कहानी तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट लिए जा रहा है। नहीं मतलब वो ब्लैकमेलर तो और भी कुछ डिमांड कर सकता था ना। वो 2 लाख की इयररिंग के पीछे कहाँ पड़ा हुआ है? एग्जैक्टली। ना मैडम सर, हमको लग रहा है कि ये कुछ और चक्कर है। ये जो झुमकाबाजी का जो ये मामला हो रहा है ना, ये किसी लड़की के लिए हो रहा है। कोई और लड़की का मैटर है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इयरिंग की डिमांड है, इसका मतलब लड़की। अब ये इयरिंग ही हमें इस ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगी। यही बनेगी उसके गले का फंदा। पुष्पा जी, मीरा मैडम जागी आप पर आक्रमण करने जा रही है। बचिए, बचिए पुष्पा जी। बचिए। आप क्या 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 ये ठीक तो है ना? पता नहीं पुष्पा जी, ठीक हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मशीन है ना। शुक्र है कि करिश्मा मैडम के पास वापस से इनका कमांड चला गया, रुक गई, वरना तो आपको लल्ला के बाबूजी के पास पहुंचाकर दम लेती आज ही। हो गया बकैती, अब हम बात कर लें इससे। नहीं, क्या करने जा रही थी तुम, समझाओ हमको। पुष्पा जी को सॉरी बोलने जा रही थी। गजब मैडम, आप ऐसे सॉरी बोलती हैं। कल मैंने आप सब पे अटैक किया था, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम का पार्ट था।
पर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। तुमने कोई कसर छोड़ी थी उनको जान से मारने की जो तुम अब सॉरी बोल रही है ना? तुम्हारा कमांड ना हम ऐसे पकड़ के रखेंगे, अब तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। हम क्या पता कल हमारी डेड बॉडी से बतिया रही होगी, तुम हमारे तो लाइफ के लग जाएंगे ना। भागी। हमारे तो यहाँ तक हाथ आया था आपका, मर जाते तो। तुम एक काम करो, तुम जाओ ट्रेडमिल पे जाओ, दौड़ो, और तब तक मत उतरना जब तक हम तुमको नहीं कहेंगे, समझ गई? ओके। रुक जाओ मीरा, मीरा को रुकने के लिए कही। मीरा रुको। क्या हुआ मैडम सर? मीरा का कमांड हमें हैंड ओवर कीजिए। काहे? आपकी गलती की वजह से हम में से किसी एक की जान जा सकती थी, फिर भी आप यहाँ खड़ी होकर हमसे पूछ रही हैं क्यों? वो एक मैडम सर दुर्घटना हुई। वो एक गैर जिम्मेदारी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ना मैडम सर, वो क्या है ना, वो तो होना ही था ना। जब डिपार्टमेंट जो है बम को स्विच ऑन करके हमारे हाथ में दे देगा तो एक ना एक दिन तो फटेगा ही, अब वजह कुछ भी हो जाए। बहुत आसान होता है अपनी गलती किसी और की कमजोरी पर थोप देना, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मीरा की कोई गलती नहीं थी। हाँ, मीरा का कोई गलती नहीं था। हमने कब का मीरा का गलती था मैडम सर? गलती उसका है जिसने मीरा जैसी मशीन को बनाया है। उससे बड़ा गलती उसका है जो मौत के मशीन को बढ़ावा दे रहा है, सोच रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है। और उससे भी बड़ा गलती उसका है जो इस सर्वनाश का समर्थन कर रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा गलती हमारा है जो हम इसे 3 के डब्बे को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जो हमारी जान ले सकता है, इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे बड़ा गलती हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह, हर चीज पर इतना ओवर रिएक्ट, हर चीज को इतना ड्रामेटाइज करने की जरूरत क्या है? आप बात कर रही हैं उसकी जो होगा और हम बात कर रहे हैं उसकी जो हो रहा है। हाँ मैडम सर, वही ना, जो कल का बुनियाद है वो तो आज ही रखा जाएगा ना। हम बस इतना जानते हैं कि आप मीरा के साथ जो कर रही हैं वो गलत है और हम अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकते। अब मैडम सर आप आई एम सॉरी, लेकिन आप एक मशीन के लिए इमोशनल हो रही है जिसमें खुद में कोई इमोशंस नहीं है। मैडम सर, संतु बिल्कुल सही कह रही है। आखिरकार वो है एक मशीन ही ना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। आपको नहीं लगता कि उसका यहाँ रहना हम सबके लिए हानिकारक हो सकता है? मैडम सर, हमको भी पर्सनल लेवल पर ऐसा लग रहा है कि संतु जी और पुष्पा जी ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। जितना महिला शक्ति का जरूरत है ना इस महिला पुलिस थाना को, उतना है इधर, काफी है। और भी एक महिला नहीं चाहिए, खास करके तब जब वो मशीन हो जिसमें महिलाओं को समझने का तनिको कोई भावना होना कुछ नहीं हो। बताइए मैडम, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? क्या मुझे ट्रेडमिल पे दौड़ना है या नहीं? बिल्कुल दौड़ना है, और तब तक नहीं उतरना है जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे। ओके मैडम। मैडम सर, आप मीरा जी के लिए क्यों बुरा महसूस कर रही? मशीन है, उसमें जज्बात नहीं है। करेक्ट, मुझ में कोई जज्बात नहीं है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इंसानों में भी कोई जज्बात नहीं है। इस समय मुझे आप में और मशीन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इमोशनलेस ह्यूमन। हम जाओ ना। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, प्रणीता राज से मिलने के लिए निकल चुकी है। आप लोग भी फौरन वहां पहुंचिए और हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल क्लोथ में जाइएगा। जी जी मैडम सर, चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। संतोष शर्मा, गेट टू वर्क। का है का ना, मतलब अगले जन्म का कोटा भी आज ही पूरा करेंगी? हाँ, आज ही खा खा के फटिएगा आप। छोड़िए ना कुछ अगले जन्म के लिए भी, पेट फूक जाएगा आपका। अरे हम ना पहले खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। हम अपने लिए थोड़ी ना खा रहे हैं। हम पर कोई शक ना करे इसलिए खाने का अभिनय कर रहे हैं हम। अच्छा। अभिनय में ना पुष्पा जी, आपने उसका आधा ठेला साफ कर डाला है। हाँ ना, सच में इस रफ्तार से अगर आप खाने लगेंगी ना तो दुनिया से गोलगप्पा ही खत्म हो जाएंगे। हमको ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना आप। हाँ, अब भैया दे दो ना, खुद को देखा है ना, सूखे काटा हो गई फिटनेस के चक्कर में, और हम 2-4 गोलगप्पे के खा रहे हैं। आपके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। हालात देखे हमने, वजूद के नाम पर लकीर। ऐसे बनेंगे आप माँ, ऐसे बनेंगे आप, हमारा वंश आगे। हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गया। मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म होती है लल्ला के भाग फूटने में। क्या दिक्कत है आपका? काश मैं भी वहां होती। गोलगप्पे और वो सौंठ का पानी ऐसे